कल का जो क्लास हुआ है उसका वीडियो हम ग्रुप में भेज दिए हैं, और जिसको नहीं मिला होगा वीडियो का लिंक यूट्यूब का, उसका क्लास के बाद ले लेगा हमसे, ठीक है। वो वीडियो देख लेगा। कल का क्लास जिसका बीच हुआ है या छूट गया है, कल बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुआ था, थ्योरी पार्ट हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन। तो चलो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। कल पढ़े हम लोग स्टार्ट किए थे HTML। तो सिंपल सा HTML क्या है, एक लाइन में अगर हम बोले तो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेब बेस्ड कहने का मतलब क्या हो गया, वेब का मतलब जो ब्राउजर पे रन करे, वैसा एप्लीकेशन जो केवल ब्राउजर ही दिखा सकता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब। लेकिन अगर मान के चलो कि तुम्हारा कोई PDF का फाइल है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब, तो उसको चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, प्लेयर चाहिए होता है। VLC मीडिया प्लेयर है, कोई वर्ड का फाइल है, कोई एक्सेल का फाइल है, कोई फोटोशॉप का फाइल है, कोई पावर पॉइंट का फाइल है, कोई नोटपैड का फाइल है। उन सभी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको अलग से एप्लीकेशन चाहिए होता है। लेकिन अगर वो चीजें अगर हमारा वेब पे मतलब ब्राउजर पे रन करे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें केवल HTML का, तो आज के समय में दुनिया में लगभग टॉप 1 to 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये दुनिया में टॉप लेवल पे लीड कर रहा है। अगर तुमको ये जानना हो तो उस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। ये स्टैक ओवरफ्लो जितने भी प्रोग्रामर लोग होते हैं उनके लिए ये दुनिया का सबसे बेस्ट साइट है, स्टैक ओवरफ्लो। इस पे हम जाएंगे और लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2023। तो इस सर्वे में जाओगे तुम, यहाँ पे पहला वाला लिंक पे, फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2003। ये पूरे दुनिया के टेक्नोलॉजी को सर्वे करता है। क्लिक करो टेक्नोलॉजी पे, और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे देखोगे मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी आज के डेट में कौन सा है। तो यहाँ पे देख लो नीचे सेकेंड लेवल पे है या नहीं। HTML और CSS पूरे दुनिया में 55% वेबसाइट में यूज होने वाला। इसके बाद क्या है, टॉप में जावास्क्रिप्ट चल रहा है। तो ये सब चीजें तुम लोग को नहीं पढ़ना है, तुम लोग को केवल पढ़ना है क्या, HTML। HTML होता क्या है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, ये चीजें हम बताएंगे। तो सबसे पहला चीज कि अगर हम बात, अब HTML होता क्या है, इसका पर्पस क्या क्या है, तो HTML का एक PDF तुम लोग को हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। उस PDF को तुम लोग पढ़ लोगे। कल जो हम पढ़ाए हैं उसका वीडियो डाले हैं। बहुत लोगों को नहीं अगर किया होगा वीडियो, कल वाला क्लास, तो वीडियो को देख लेना, ठीक है। उसको देख लोगे, क्लियर हो जाएगा। देखो यही है एक वीडियो, ये है इसका PDF। इस PDF को अगर हम भेज देंगे, 13 पेज का शायद ये PDF है, 13 पेज का है। और 13 पेज ये पूरा का पूरा HTML का नोट्स कंप्लीट है इसमें। 13 पेज का है ये नोट्स पूरा का पूरा। फॉलो अप कर लोगे, HTML तुम लोग का क्लियर अच्छे से हो जाएगा। इस पे छोटे छोटा प्रोजेक्ट भी एक आध वो करवा देंगे सब लोग को। देखो ये 13 पेज का मात्र नोट्स है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है जो कल हम पढ़ाए थे, लिंक क्या होता है, मीडियम कौन कौन से होते हैं, वायर्ड मीडियम, अनवायर्ड मीडियम, ये कल के क्लास में हम पूरा बताए थे। एनी नेटवर्क यूज 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस दुनिया में जो अगर हम नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो उसमें कंप्यूटर दो ही तरह के यूज होते हैं, एक होता है सर्वर कंप्यूटर, एक होता है तुम्हारा क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में समझाते हैं। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्विस देने वाला। क्लाइंट का मतलब क्या होता है, सर्विस लेने वाला। हम यहाँ पे हो गए सर्वर, हम सर्विस दे रहे हैं, तुम लोग हो गए क्लाइंट। तुम लोग को जिसको मन होगा उठ करके बाहर जा सकते हो, जब मन करेगा आ सकते हो। लेकिन अगर हम चले गए तो तुम लोग का पूरा क्लास ही बंद हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे हम लिखते हैं google.com, तो गूगल का सर्वर कहीं ना कहीं है, yahoo.com तो याहू का सर्वर, youtube.com यूट्यूब का सर्वर है कहीं ना कहीं। तो सर्वर का मतलब क्या होता है, ये सर्वर इज पावरफुल कंप्यूटर, वो एक कंप्यूटर ही है आदमी की तरह, दैट मेंटेन फुल टाइम कनेक्शन ऑन द नेटवर्क या इंटरनेट। जो फुल टाइम कनेक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगर हम यहाँ पे नहीं है तो क्लास ही नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे सर्विस देने वाला सर्वर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सर्वर कौन कौन सा होता है, जैसे कि मेल सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, बैकअप सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, DNS सर्वर हो गया, DHCP सर्वर हो गया, प्रिंट सर्वर हो गया, HTTP सर्वर हो गया। ये सब क्या है, टोटली का टोटली क्या है, सर्वर। साइबर कैफे में जाते हो तो कभी 10 को कंप्यूटर लगा होगा, प्रिंट करना रहेगा तो एक को प्रिंटर लगा रहता है, बोलता है अरे प्रिंट करो ना, निकल जाएगा उससे। लेकिन उसका कंप्यूटर जो है मेन कंप्यूटर, उसी से प्रिंटर जुड़ा रहता है। अगर वो बंद हो गया तो नहीं चलेगा प्रिंटर। तो एक ऐसा मेन कंपोनेंट जिससे कि जुड़ा रहता है, यहाँ सब कुछ मेरे से जुड़ा है, हम नहीं रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, सर्वर है। अब तुम खोलते हो google.com, ये gmail.com, तो gmail का सर्वर से जुड़ते हो तब लॉगिन ID पासवर्ड रहता है।
facebook.com, तो उसके सर्वर से जुड़ते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे लिंक आता है कि हाँ ये बंदा सही है, इसका आईडी पासवर्ड सही है, तो वो वहाँ सर्वर होता है। सर्वर कहाँ पर बना हुआ है, तो जो मतलब कि कंपनी इसको मतलब जहाँ पे बनाई होगी गूगल का, पूरे दुनिया में 7 अलग अलग सर्वर्स है। उसका अपना एयरपोर्ट है, उसका अपना शहर है, उसका अपना प्लेग्राउंड मैदान है, जो होता है सब, जो इम्प्लॉय उसके अंदर में जाता है उसका अपना इम्प्लॉय, सब कुछ उसके अंदर है। मतलब गूगल कहता है कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मेरे अंदर में रहिए आप। गूगल का अपना फ्लाइट चलता है खुद का, कुछ भी अगर है तो वो अपना एम्प्लॉय को सब कुछ खुद देखता है। तो वही चीज, तो उसी तरह से अब जरूरी नहीं है कि सारा सर्वर अमेरिका में ही बनाया होगा, नहीं। कोई सर्वर ताइवान में भी बनाए हुए है, काफी समुद्र के अंदर में है, कहीं कोई और कंट्री में बनाए हुए है, जहाँ उसको रेंट पे जगह मिल गया वहां पे बना दिया। अब मान के चलो कि हम कल के डेट में 10 को सेंटर खोल लेंगे या सारा सिस्टमेटिक को ऑनलाइन कर देंगे। अब मान के चलो कि यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा देंगे, तुम लोग को बोलेंगे स्क्रीन पे मेरा देखो, हम दूसरे सेंटर से क्लास ले रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं से तो दे रहे हैं तुमको सर्विस। कल के डेट में ऐसा हम करने वाले हैं। तो कल के डेट में यहाँ पे स्क्रीन पे बड़ा सा तुमको दिखेगा प्रोजेक्टर, सब लोग यहाँ पे रहो, हम यहाँ पे स्क्रीन पे हम दिखते रहेंगे, हम क्लास लेंगे, जो क्वेश्चन पूछना है पूछो। ऐसे कर देंगे तो हम एक ही जगह पे 5 सेंटर चला सकते हैं। तो हम कहाँ पे रहेंगे तुमको पता रहेगा नहीं, लेकिन तुमको सर्विस तो मिल रहा है ना कि हाँ प्रकाश में पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वर कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि google.com हम खोल रहे हैं तो अमेरिका से ही हमको मिल रहा है, नहीं। उसका सर्वर जहाँ पे खाली होगा ना वहां से वो रिस्पॉन्स कर देगा। जो सर्वर फ्री रहेगा, जीमेल का एक सर्वर नहीं है, बहुत सारा सर्वर, हो सकता है एक सर्वर खराब हो उस समय, ऐसा हो सकता है। समझ में आया? तो यही सब सर्वर का अलग अलग, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तुमको इतना चीज को करने के लिए नेटवर्किंग का एक कोर्स होता है अलग से। वो कोर्स को तुमको करना पड़ेगा कम से कम 1 साल से ऊपर। खर्च लगेगा लगभग बढ़िया से करने में 50,000 से 1 लाख रुपये का फीस। तब तुम जाकर के कहलाओगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। उसका काम क्या होता है, जैसे देखो तुम लोग टेलीफोन बूथ वगैरह इस्तेमाल करते हो गया मोबाइल से, तो कहीं ना कहीं टावर आता है, टावर को कंट्रोल करने वाला सब जगह पर ना एक सेंट्रल ऑफिस होता है, वहाँ पे डिवाइस सब लगाया रहता है, कौन सा चैनल से आवाज जा रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो वो इंजीनियर बनता है, तो वही बनता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्किंग का जो बहुत रॉयल जॉब होता है। 500-500 कंप्यूटर कंपनी में रहेगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कितना रहता है, एक। सबको देखता है कि हाँ कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, मतलब कि सिग्नल वगैरह में, तो सारा देखता है। तो इसका जॉब को करने के लिए तुमको अलग से एक डिग्री लेना पड़ेगा नेटवर्किंग का। अगर तुम बीसीए कर लेते हो, एमसीए कर लेते हो, तब पर भी साइड से एक डिग्री चाहिए होता है कि नेटवर्किंग का आपका स्पेशलाइजेशन का डिग्री है या नहीं। और नेटवर्किंग को पढ़ने के लिए तुमको हार्डवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर तुमको बनाने आना चाहिए, बेसिक्स। खराब हो गया कुछ भी हो गया तो ये सब चीजें हम किए हुए हैं, हमारे से 10 साल पहले किए थे, 1 लाख रुपया लगभग लगा करके, उतना नहीं लगा था लेकिन उससे कम। इसका 2 कोर्स होता है, जब तुम करने जाओगे ना तो पूरे दुनिया में इसका 2 ही कोर्स सुनो किसी के नाम से, MCSE, और एक होता है MCSA, और एक होता है CCNA। यही 3 कोर्स तुमको करना पड़ेगा। इसको करने में अच्छा से करोगे तो लाख रुपया पड़ जाएगा करने आज के समय में। इसके लिए तुमको इतना सीखने के लिए कम से कम तुमको हार्डवेयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हार्डवेयर। तो इसका, इसको बोलते हैं हार्डवेयर का शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है A+, कोर्स का नाम ही। तो हम A+ कर रहे हैं, समझना कि वो हार्डवेयर कर रहा है, लैपटॉप का हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर। उसके बाद होता है सेकेंड लेवल पे MCSE, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। और एक होता है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये एडमिन पे तुम रहोगे, ये इंजीनियर कहलाओगे। इसमें तुमका वर्क क्राइटेरिया ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऊपर पोस्ट पे चले जाओगे तो ऑर्डर दोगे, ये काम करो, सिस्टम ही खराब है। अगर मान के चलो कि बैंकिंग में एक जॉब होता है, क्या उसका नाम होता है SO, इसका नाम होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पता है ना इसका काम क्या होता है। ATM में खराब हो गया कोई चीज तो तुम कंप्लेन करोगे ना, तो उसको कॉल जाएगा, तो बोलेगा अरे बाबू वहाँ पे देखना जाकर के ATM खराब हो गया है, इतना नंबर मतलब कि रोड में यहाँ पे एड्रेस है, उसको जाकर के देख दो। कहीं बैंक में तुम गया, कहीं उसका मॉनिटर खराब हो गया, तो कौन चेक करेगा, कौन ठीक करवाएगा, SO ठीक करवाएगा। एक जोन में एक SO रहता है। तो बैंक में देखना कभी कभी फॉर्म निकलता है SO का 100 150 फॉर्म निकलता है, तो उसमें तुम कॉल करोगे तो मेन वहाँ पे हेड रहता है, तो बोलता है कि हाँ हमारे एक फ्रेंड है तो ये हुए हैं, इसमें अच्छा सैलरी मिलता है। इसके बारे में कभी कोई जानता ही नहीं है, मैनेजर है ना वो भी नहीं जानता है इसके बारे में, उसको खाली फोन करता है कि हाँ बस मिलना उलना कभी नहीं, अपना लगे रहता है दुनिया में। खराब हुआ फोन कर दिया कि रे तो कंप्यूटर ले जाकर के लगा दो, तो कभी देखना बैंक में खराब रहेगा तो काम नहीं होगा, तो कोई लड़का आएगा जो वो खोलेगा लगा हुआ देगा चल जाए। खराब होगा तो ठीक है ना, तो बोल चल रही आराम से पैसा उठाते रहिए गवर्नमेंट का। मैनेजर को ना हालत खराब रहता है कि करना है वो करना है, लोन करना है करना है, उसको तो आराम से बैठे रहना है बस। क्योंकि टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल बंदा है, स्मार्ट वर्क करता है, दिमाग से करता है, समझ में आया? तो दिमाग से स्मार्ट होता है, यही चीज है।
तो कहने का मतलब कि एसओ जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसका फॉर्म भर सकता है वही जो कम से कम बीटेक किया हुआ हो या फिर एमसीए किया हुआ बंदा हो, वही भर सकता है। और इसमें पूछता है क्या क्या, तो पूछता है रीजनिंग पूछेगा, मैथ पूछेगा, चेयर है अरे वो है ले लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वही आदमी फॉर्म भर सकता है जो या तो बीटेक किया हुआ हो या तो एमसीए किया हुआ हो। मतलब जो एमसीए किया हुआ है या बीटेक कर सकता है, तो उसका रीजनिंग मैथ इंग्लिश अच्छा है, थोड़ा जीके अच्छा है, तो उसमें केवल क्वालिफाई मार्क्स चाहिए होता है कि तुमको इतना नंबर चाहिए पास करने के लिए। मतलब 15-15 नंबर सब में लिया, लेकिन तुम्हारा रैंकिंग जो डिसाइड होगा वो कंप्यूटर से डिसाइड। कंप्यूटर में क्या क्या पूछता है, यही फंडामेंटल है, सी लैंग्वेज है, HTML से क्वेश्चन पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछेगा, नेटवर्किंग से पूछेगा, डीबीएमएस से पूछेगा, ऐसा पेपर से पूछता है। आराम से निकाल दे, बता देते हैं, सब चीज ध्यान में रखो। कभी भी हो कि हाँ, अगर मान के चलो जो टेक्निकल बंदा है उसी के लिए पोस्ट आता है, नॉर्मल के लिए नहीं कभी। चलिए सारा रास्ता बता दें। ठीक है, तो ये होता है दो। उसके अलावा इसका मतलब है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्को कंपनी दुनिया के भी टॉप 10 कंपनी में आती है, जो राउटर बनाती है, स्विच बनाती है, टॉप 10 कंपनी में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। तो वो ये डिग्री देती है तुमको। अगर ये डिग्री जब तुम कर लोगे फाइनल, तो ये डिग्री देगी जो पूरे दुनिया में ये अवेलेबल डिग्री तुमको मान्य रहेगा कहीं भी। ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड लेवल पे डिग्री रहता है, जहाँ पे तुमको कॉल करके इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंपनी से बोले कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, मतलब क्योंकि ये सर्टिफाई तुमको कर रहा है ना। समझ में आया ना? तो इस तरह से ये होता है इसका। तो हम बता रहे थे क्या यहाँ पे, सर्वर के बारे में। सर्वर समझ में आ गया, जो सर्विस को देता हो। अब देखो इसका, अब कहता है इस दुनिया में कोई भी कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर होता है ना, मतलब ऑफिस का आर्किटेक्चर, वो दो तरह से होता है। मतलब इस दुनिया में जो आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का, वो दो तरीके से होता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के आधार पे कंप्यूटर होता है ना, दो तरीके का होता है। सबसे पहला, एकदम ध्यान रखना, ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है, पीर टू पीर नेटवर्क। और दूसरा होता है तुम्हारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पता है कि बनावट के हिसाब से, कंप्यूटर के बनावट के हिसाब से, संरचना के हिसाब से कंप्यूटर का जो होता है नेटवर्क, वो दो तरह का होता है। सबसे पहला आता है पीर टू पीर नेटवर्क, और एक होता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। तो पीर टू पीर नेटवर्क का देखो, तुमको सबसे पहला नंबर का तुमको फिगर बना के बताते हैं, ऐसा रहे। एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, ऐसे। अब देखो ये जो कंप्यूटर है वो जुड़ा रहेगा, ये वाला जो है ना, ये इससे जुड़ा रहेगा, ये वाला इससे जुड़ा रहेगा, ये वाला इससे जुड़ा रहेगा, और ये वाला इससे जुड़ा रहेगा। ये हो गया तुम्हारा पीर टू पीर नेटवर्क, पहला वाला। ये क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है कि एक रहेगा तुम्हारा यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर, ऐसे सर्वर, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे तुम्हारा क्लाइंट जो है वो ऐसे ये जुड़ा, ये वाला जो है ये तुम्हारा जुड़ा रहेगा ऐसे, ये जुड़ा रहेगा। मतलब ये हुआ कि एक कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, मेन है, और यहाँ से ये जुड़ा हुआ। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्वर, और यहाँ पे बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, क्लाइंट। क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा, तब इसके पास से तुम्हारा रिक्वेस्ट, अगर मान के चलोगे तो कोई भी आदमी है एयरटेल में कंप्लेन करते हो तो क्या लिखते हो, 198 पे कॉल करते हो। सब लोग कॉल करते होगे ना। एक कंप्यूटर जो यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है ना, उसी के पास रिक्वेस्ट जाता है। अब सपोज करो, एग्जाम्पल समझाते हैं, हम है सर्वर, तुम सब लोग क्लाइंट। मेरे पास सब लोग का कॉल आ रहा है 198 पर, 50 लोग का कॉल आया। अब सब लोग बिजी होकर, यहाँ सर बताइए क्या प्रॉब्लम, कहाँ आपके नंबर में ये मुझे ये प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है आपका सर्विस ठीक हो जाएगा इतना देर में, तुम फोन रख दिया। ठीक है, तो मान के चलो कि तुम सब लोग अपना अपना बिजी हो, हम मेरे पास कॉल आया, तो हम सबको वेटिंग में रखेंगे कि हाँ वेटिंग करिए, कोई मेरा क्लाइंट है जो बतिया रहा है किसी से, नहीं पता है क्या, वेट में रखिए। देखेंगे कि लड़का भी फोन रखा, ट्रांसफर कर दिए कॉल इसको।
देखिए क्यू खाली हुई, उसको ट्रांसफर कर दिया। मतलब मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि सामने वाला को मौका देना है कि नहीं रेस्ट लेने के लिए। समझ में आया ना? मतलब एक सर्वर के पास कॉल आता है पूरी दुनिया का, वहाँ पे आदमी बैठा रहता है कंट्रोल करने वाला, ठीक है। अब मान के चलो कि उसके पास 100 लड़का काम कर रहा है, कॉलिंग पे लगा हुआ है, नहीं टेलीकॉलर होता है। तो देखा कि हाँ वो फोन रखा, ट्रांसफर कर दो कॉल, वो फोन रखा उसको ट्रांसफर कर दो, वो फोन रखा उसको ट्रांसफर कर दो, उसको फोन रखा उसको ट्रांसफर कर दो। तुम लोग क्लाइंट हो, सर्वर मेरे पास है, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, हम फटाक से ना जिसको खाली हो रहा है उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं ऑटोमेटिकली। समझ में आया ना? तो एक ये हो गया। ये कैसे जुड़ा हुआ है? हम इससे जुड़े हुए हैं, वो उससे जुड़ा हुआ है, वो उससे जुड़ा हुआ है, वो उससे जुड़ा हुआ है, वो इससे, ये उससे, वो उससे, मतलब कि ऐसे से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीर टू पीर। समझ में आया? तो यहाँ पे जा करके तुम नॉर्मली गूगल में सर्च करो PEER, पीर टू PEER, पीर नेटवर्क यहाँ पे है ना। अब जाओ इसका फिगर देख लो, देख रहे हो ना पीर टू पीर नेटवर्क का? रुक जाओ, पीर टू पीर नेटवर्क देखो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे चारों तरफ से जुड़ा हुआ है ना ऐसे। देखो तो पहले जुड़ा हुआ है। देखना यहाँ पे लिखो क्लाइंट सर्वर, CLIENT, क्लाइंट SERVER, सर्वर नेटवर्क। यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, देखो तो सर्वर है बीच में, यहाँ पे सर्वर है ना, एक सर्वर है यहाँ पे, सब जुड़ा हुआ है इससे। देखो ये सर्वर है, सर्वर से जुड़ा हुआ है, ये सर्विस दे रहा है उसको। अगर मान के चलो कि हमको अपने ऑफिस में यहीं पे नेटवर्क बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? तार लाएंगे, उसे उसको जोड़ेंगे, उसे उसको जोड़ेंगे, जोड़ करके बना लेंगे नेटवर्क। लेकिन वही अगर हमको इंटरनेट का कनेक्शन अगर लेना है तो लेंगे google.com करेंगे, तो गूगल का सर्वर तो कहीं और है, तो वो किससे बन गया? क्लाइंट सर्वर से बन गया। समझ में आया? तो नेटवर्क का दो ही टाइप होता है पूरी दुनिया में, आर्किटेक्चर के हिसाब से, बनावट के हिसाब से, जो हम बता दें इसमें लिखे हुए नहीं है, ठीक है। वो नेटवर्किंग का अलग, वो बोले ना कि नेटवर्किंग का बहुत बड़ा दुनिया है। मेरा स्पेशलाइजेशन नेटवर्किंग में, इसलिए करके बोलते बोलते हम एक एक टॉपिक पर 1 घंटा खींचते रह जाते हैं, इसलिए हमको इधर से इधर आना पड़ता है, ठीक है। उसका क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब क्या होता है? इट इज ए लेस पावरफुल देन सर्वर कंप्यूटर। ये सर्वर से क्या होता है? कम पावरफुल होता है। इट मेंटेन पार्ट टाइम कनेक्शन ऑन द नेटवर्क या इंटरनेट। ये पार्ट टाइम कनेक्शन को क्या करता है? मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? योर होम पीसी, तुम्हारा अपना घर का कंप्यूटर। अभी मन किया खोले, gmail.com पे लॉगिन किए, अच्छा कुछ मेल उल किए, बंद कर दिए। फिर 2 घंटा के बाद खोले, फिर क्या किए? फेसबुक पे गए, 2 4 को पोस्ट किए, बंद कर दिए। लेकिन फेसबुक अगर अपना कंप्यूटर बंद कर देगा तब तो गया, तो अपना सर्वर को ही अगर बंद कर देगा तब तो चला जाएगा ना। तो क्लाइंट का मतलब ये होता है कि जब मन करेगा वो सर्वर के पास जाएगा, जब मन करेगा नहीं जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा क्लाइंट कंप्यूटर। नहीं पता है? अरे मेरा क्लाइंट आजकल परेशान करके रख दिए, वो किसी के मुंह से सुनते हो, सोच रहे हैं कि उसको छोड़ दें। समझ में आया? तो ये बिजनेस में होता है, लेकिन कंप्यूटर में इसी चीज को क्लाइंट और सर्वर के नाम से जाना जाता है। क्लाइंट का मतलब ये कंप्यूटर जो तुम्हारा लोकल घर में होगा वो, सर्वर का मतलब वो कंप्यूटर जो पूरे को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलेंगे सर? वो भी कंप्यूटर है लेकिन पावरफुल है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है, सामने वाला को रिसोर्स प्रोवाइड करेगा। तुम लिखते हो irctc.co.in, वो अपना कंप्यूटर को बंद कर देगा तो ये सर्वर बड़ी स्लो है, कहते हो ना? जब स्लो रहता है तो ऐसे से घूमता है। सर्वर बहुत स्लो है क्योंकि एक ही बार में अगर बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट अगर कर देगा, तुम सब लोगों में से अब 1,000 लड़का को पढ़ा रहे हैं और एक बार में 100 लड़का क्वेश्चन पूछेगा, तो भाई किसको हम पहले जवाब देंगे? तो डिसाइड हम ना करेंगे। तो वहां पे होता है क्या? वो एल्गोरिदम बहुत सारा लगता है। अगर google.com तुम सब लोग सर्च करो, किसी के मोबाइल में जल्दी से खुल जाए, किसी में से घूमते रहेगा। किस रूट से होकर के सिग्नल जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें फार्मूला लगाया रहता है कि किसका डिस्टेंस ज्यादा है, फिर भी नेट अगर फास्ट है तो उसको पहले दिखाओ, किसी का डिस्टेंस अगर कम है, नेट स्लो है, उसको कम कर दो। भले अमेरिका से व्यक्ति ही अमेरिका में ही सर्च कर रहा होगा लेकिन नेट उसका स्लो रहेगा, उसको पहले नहीं दिखाएगा, तुमको पहले दिखाएगा। तो डिपेंड करता है, सब बहुत सारा सिचुएशन होता है, एक सिचुएशन नहीं है, 50 100 है। कि कब किसको कितना देर में दिखाना है वो डिसाइड कौन करता है? कंप्यूटर डिसाइड करता है, सब चीज उसमें सेट रहता है। समझ में आया? तो वो हो गया तुम्हारा सर्वर कंप्यूटर। अब देखो, इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशन कल बताए थे ना। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है? तो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कॉमा इमेजेस, कॉमा वीडियो एंड अदर डिजिटल असेट्स, डिजिटल का मतलब फिजिकली नहीं, जो ऑनलाइन हो, डिजिटल असेट्स दैट गिव्स अस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एज वेब एप्लीकेशन। जो तुमको कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन। ठीक है। ए वेब एप्लीकेशन इज डिलीवर्ड यूजिंग द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है। यानी कि वेब एप्लीकेशन जो होता है वो किसे, मतलब कि ये होता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी से डिलीवर होता है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। हाँ
तो थोड़ा लेट से आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम फ्री होना आ जाना ठीक। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन जो होता है डिलीवर होता है किससे, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, एंड कैन बी एक्सेस यूजिंग द वेब ब्राउजर। बताए थे कि कल वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे वेब कंटेंट को सामने में, यूजर के सामने में क्या करता है, दिखाता है। हाँ ठीक है। अब क्या कहता है कि ये वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अस टू डिस्प्ले द इंटरेक्ट विथ टेक्स्ट, इमेज एंड अदर इंफॉर्मेशन लोकेटेड ऑन ए वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। मतलब कि वेब ब्राउजर एक ऐसा कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, तुमको डिस्प्ले करता है किसी टेक्स्ट को, इमेज को या वेबसाइट को, सामने वाला को जो वो चाहता है। समझ में आया। अब उसके बाद कहता है कि मार्कअप लैंग्वेज किसको कहते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज जो ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट से बंद हो, उसको क्या बोलते हैं, मार्कअप लैंग्वेज, स्पेशल टाइप का मार्कअप। ठीक है। तो यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट, लिंक पढ़े हो ना, हाइपर लिंक, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। अगर मान के चलो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे जा करके सर्च करते हैं कुछ भी, ऐसे ही सर्च कर दिए, तो ये लिंक देख रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जो लिंक देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट, इसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ऊपर में टेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट। समझ में आ गया। अब ये कैसे बनाते हैं ये हम बताएंगे, ये कैसे बनता है, ये सब कैसे आ रहा है, ये सब बताएंगे ऐसा बनाना, अभी कोडिंग से बताएंगे। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। टेक्स्ट का मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ENG होगा, LISH। ठीक है। टेक्स्ट का मतलब सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। मार्कअप का मतलब मार्कअप इंडिकेटर, इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं ये एंगल ब्रैकेट, नोन एज टैग, नोन एज टैग। और लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज मतलब भाषा। समझ में आया कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पूरी तरह से लिंक पे बेस्ड हो, सिंपल इंग्लिश में होगा और वो टैग से बना हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTML। क्लियर। अब कहता है कि वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब कैसे, अब देखिए अब टैग क्या होता है, व्हाट इज टैग, अगर कोई पूछा है कि व्हाट इज टैग, टैग का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे टैग क्या होता है, तो पहले समझो। कहता है कि एनीथिंग विच आर रिटन इनसाइड ओपन एंगल ब्रैकेट, ऐसे ओपन एंगल ब्रैकेट और क्लोज एंगल ब्रैकेट ऐसे वाला इज कॉल्ड टैग। मतलब जो ओपन एंगल ब्रैकेट से लिखा हुआ हो अंदर में, क्लोज एंगल ब्रैकेट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, टैग। पता है टैग दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यहाँ पे होगा ऑफ टैग। सबसे पहला होता है तुम्हारा पेयर्ड टैग, दूसरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, दूसरा नाम कंटेनर टैग, या इसको बोलते हैं ओपनिंग क्लोजिंग टैग। इसी को हम लोग पेयर टैग बोलते हैं, इसी को कंटेनर टैग बोलते हैं, या इसी को ओपनिंग क्लोजिंग टैग बोलते हैं। दूसरा होता है क्या, नॉन पेयर टैग या इम्प्टी टैग, EMPTY यहाँ पे होगा, इम्प्टी टैग इसको कहते हैं। ठीक है। तो अब पेयर टैग किसको कहते हैं, तो देखो पेयर टैग या कंटेनर टैग या ओपनिंग क्लोजिंग टैग किसको कहते हैं, तो कहता है टैग हैविंग बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कॉल्ड पेयर टैग। इसमें ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेयर टैग, पेयर में होगा। क्लोजिंग टैग यूज स्लैश फॉर क्लोज द टैग। स्लैश कीवर्ड का यूज करता है मतलब सिंबल का क्लोज करने के लिए, जैसे हम यहाँ पे लिखे HTML, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग टैग। यहाँ पे स्लैश लगा करके इसको बंद कर देने, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग टैग। हम यहाँ पे HTML को खोले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग। स्लैश लगा करके यहाँ पे बंद कर देते, इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। अब यहाँ पे बॉडी को हमने यहाँ पे खोला, अब बॉडी को यहाँ पे स्लैश लगा के बंद कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग। अब यहाँ पे हम राम को खोले, राम को बंद कर दिए, तो क्लोजिंग, ओपनिंग टैग हो गया ये वाला, क्लोजिंग टैग हो गया। तो टैग दो ही तरह का होता है, पेयर टैग या नॉन पेयर टैग। नॉन पेयर टैग में कोई क्लोजिंग होता ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन पेयर टैग किसको कहते हैं, टैग हैविंग नो क्लोजिंग इज कॉल्ड नॉन पेयर टैग या एम्प्टी टैग। एग्जाम्पल में जैसे BR टैग है, HR टैग है, IMG टैग है, ये सब क्या है तुम्हारा, इसका क्लोजिंग होता ही नहीं है, केवल ओपनिंग। मतलब इसको हम लोग दूसरा नाम और बोलते हैं इनलाइन टैग। इनलाइन टैग कहने का मतलब कि वो एक ही लाइन पे इम्प्लीमेंट रहेगा। अब सपोज करो कि हमको यहाँ पे लिखना है एक पैराग्राफ, तो हम यहाँ पे P टैग से लिखे, इसमें तुमको जो लिखना है लिख दो, ऐसे लिख दिए, और जा करके यहाँ पे हम बंद कर देते हैं ऐसे /P, तो ये पैराग्राफ जितना भी टेक्स्ट है ना, ये क्या बन गया,
पैराग्राफ। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जितना भी टैग है ना वो सब के सब एक पैराग्राफ के अंदर में चला गया। तो ये पूरा का पूरा जो भी कंटेंट बीच में है वो कहेंगे कि वो एक पैराग्राफ है। लेकिन अगर मान के चलो कि यहाँ पे हमको कोई इमेज को इंसर्ट अगर करना है, इमेज को, तो एक बार में एक इमेज इंसर्ट होगा तो इसका कोई क्लोजिंग होता ही नहीं है, IMG, इसको बोलते हैं इनलाइन टैग। जहां इमेज इंसर्ट करेंगे दूसरे लाइन में इमेज आ जाएगा। कैसे होगा बताएंगे हम। इसको बोलते हैं क्या, इनलाइन, मतलब कि एक बार में ना वो एक ही लाइन को इम्प्लीमेंट करेगा, एक ही लाइन को इम्पैक्ट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनलाइन टैग या अनपेयर्ड टैग या मतलब कि ये इम्प्टी टैग, जो खाली हो, क्लोजिंग होता ही नहीं हो जिसका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्टी टैग। वो एक ही लाइन पे एक बार में इम्प्लीमेंट करेगा। लेकिन पैराग्राफ क्या है, तुम 50 लाइन को लिख दोगे एक बार में तो एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो मल्टी लाइन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। समझ में आया ना। तो यही होता है तुम्हारा दो तरह का टैग। टैग समझ में आ गया, ये मार्कअप समझ में आ गया कि मार्कअप को ही हम लोग टैग बोलते हैं। टैग पूछ दिया कि टैग क्या होता है, तो कोई भी चीज को ओपन एंगल ब्रैकेट में और क्लोज एंगल ब्रैकेट में लिख देंगे उसको हम लोग टैग बोलते हैं। टैग दो तरह का होता है, ओपनिंग क्लोजिंग टैग। अगर ओपन होगा तो उसका क्लोजिंग भी जरूर होगा, लेकिन गलती से अगर हम नहीं देंगे तब क्या होगा। तो HTML कभी भी एरर नहीं बताता है, याद रखना। तुमको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि एरर मेरा कहाँ है। तरीका बता देंगे कि कैसे एरर को ढूंढेंगे, कहाँ गलती होगा तो कैसे पकड़ेंगे, ये तुमको हम बता देंगे। ठीक है, तो ये होगा। अब हम टॉपिक जो पढ़ेंगे HTML में, पूरा HTML में, वो ये देखो यहाँ से हम व्हाट इज HTML तो बता दिए, स्ट्रक्चर ऑफ HTML बता दिए। अब यहाँ से शुरू करेंगे क्या, टैग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, गूगल मैप को कैसे ऐड करते हैं या वीडियो को कैसे हम वेब पेज पे ऐड करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, आई फ्रेम कैसे बनाते हैं, डिवीजन टैग क्या होता है और एंटिटी क्या होता है HTML में। तो ये सब पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे ये सब थ्योरी है, ये सब जो बता रहे हैं ये सब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ये सब ये पूरी तरह से थ्योरी है। कल हम समझाए थे, उस चीज को एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। व्हाट इज HTML उतना दिन से बताते जा रहे हैं, 2 दिन से, उसको पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज ए वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट कैन डिजाइन ओनली स्टैटिक वेब पेज। बताए भी थे पिछले क्लास में, वीडियो देख लेना सब लोग। स्टैटिक वेब पेज ही केवल ये बना सकता है। ठीक है, HTML इज ए डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपर टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। डॉक्यूमेंट के लेआउट को बनाने में इसका यूज होता है, और हाइपर टेक्स्ट मतलब केवल लिंक को क्रिएट करने के लिए इसका यूज करते हैं, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं। अब उसके लिए अगर ज्यादा यूज होगा तो क्या करना होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा CSS, पढ़ना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, और बहुत सारा लैंग्वेज है उसमें, एक नहीं 8-10 वो है वेब पेज को बनाने के लिए। लेकिन ये बेसिक समझ में आया। अब मान के चलो कि HTML में CSS में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो देखो CSS होता है मेकअप करने के लिए, ये तुम्हारा HTML है और दूसरा तुम्हारा हो गया CSS। देखो अगर हम, ये हो गया तुम्हारा HTML, ये हो गया CSS। मतलब ये हुआ कि घर बनाए और पिलर गाड़ दिए, ईंटा जुड़वा दिए, वो हो गया HTML, और उस पर पोताई उताई करके पूरा पेंट कर दिए, वो क्या हो गया CSS। तो प्रोग्रामिंग से ही होता है सब कुछ उसमें। जितना अट्रैक्टिव तुमको लगाना, जैसा तुमको मेकअप करना है उस तरह का तुमको मिल जाएगा। देख लो ये HTML है, ये HTML प्लस CSS। तो प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तब तुमको पता चलेगा कि कैसे होगा मेकअप। मेकअप में बहुत सारा चीज होता है, लड़की लोग जानती है, इतना सारा उसको कितने देर कम पड़ जाएगा, एक से एक चीजें होता है उसमें, है ना। तो उसी तरह से इसमें भी वही चीज है, वो टॉपिक है सिंपल सा 10 तरह का, जो जो तुमको करना है वो चीज, एनिमेशन लगाना है, ये करना है, वो करना है, सब HTML से ही होता है, CSS से होता है। एक CSS पढ़ने में लगता है 1 महीना अलग से, 1 मंथ से ज्यादा लगभग लगभग लग जाएगा। तो ये सब पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा थ्योरेटिकली पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ HTML तुम लोग को अभी बताए थे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट ये सिंपल विद द इंटायर डॉक्यूमेंट बॉन्डेड बाय ए पेयर्ड ऑफ HTML और HTML। मतलब कहता है कि पूरा HTML का जो स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं तो HTML टैग के अंदर में ही लिखाता है। ये हो गया, एक HTML खोले और यहाँ पे जाकर के स्लैश HTML को बंद कर दिए, और इसी के बीच में तुमको जो लिखना है लिखो। मतलब ऊपर में HTML है, नीचे में क्लोजिंग HTML। अब इसके अंदर में तुमको जो भी करना है करो, लेकिन इसके बीच में ही करना पड़ेगा। ठीक है। अब HTML का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस स्ट्रक्चर में 2 पार्ट होता है। HTML के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में तुम्हारा 2 पार्ट होगा। तो क्या होगा 2 पार्ट, तो देखो ये तुम्हारा HTML का सपोज करो स्ट्रक्चर है। अब एक पार्ट जो तुम्हारा दिखेगा ये ऊपर वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट रहेगा ये वाला पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और इसको बोलते हैं बॉडी। याद रखना 2 पार्ट होगा, एक होगा तुम्हारा हेड, दूसरा क्या होगा बॉडी।
तो हेड में हम जो भी चीजें लिखेंगे ना हमको दिखेगा कभी भी नहीं। हेड में जो तुम लिखोगे वो कभी भी तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन बॉडी में लिखोगे वो तुमको दिखेगा। तुम्हारे माथा में क्या चल रहा है हमको पता है नहीं। समझ में आया ना? ये लॉजिकली, जैसे मान के चलो गूगल पे हमको सर्च करना है कि बेस्ट डीसीए कोर्स नियर मी, हम बोरिंग रोड में रहते हैं, क्या लिखेंगे, क्या बेस्ट डीसीए कोर्स इन बोरिंग रोड, तो वर्ड कहीं वेब पेज में नहीं दिखता है, वो सर्च करता है कि कौन सा अच्छा है, गूगल एनालिसिस करके तुमको बता देता है। तो देखो ये हेड में क्या क्या लिखाता है वो तुमको बता देते हैं, जो हम लोगों को कभी दिखता नहीं है। लिखो यहाँ पे एक्सपर्ट आईटी जोन, तो जहाँ पे हेडिंग देखोगे ना, ये जो हेडिंग देख रहे हो ये हेडिंग मेन, उसके बाद देखो नीचे में ये हेडिंग मेरा कोचिंग का ये हेडिंग, ये मेन मेन हेडिंग कहाँ पे लिखाता है, हेड में। दिमाग से जहाँ पे तुम सोचोगे वहां पे, लॉजिकली थिंकिंग वाला पार्ट। आज जो ये पेज दिखा रहा है ये नीचे वाला है ना, एस्टेब्लिश इन 2015, एक्सपर्ट आईटी ऑन कंप्यूटर एजुकेशन इन पाटलिपुत्रा पटना, इज ए टॉपर प्लेयर इन द कैटेगरी ऑफ एडीसीए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर पटना। बहुत सारी चीज लिखे हुए हैं इसमें, कंटेंट वगैरह देख रहे हो ना, है ना। एक्सपर्ट आईटी जोन बीइंग विथ ए विजन टू बी कैप्चर द ग्लोबल इन द बिजनेस ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द सेक्टर्स ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये कंटेंट जो हेडिंग वाला ये देख रहे हो ना, हेडिंग जहाँ पे लिंक है, ये लिंक कहाँ से, ये लिंक वाला पार्ट कहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके दिमाग में लिख देंगे, जहाँ से तुम सोच रहे हो दिमाग वाला पार्ट में, लेकिन किसी को दिखता नहीं है। अब बॉडी वाला पार्ट जो सामने में किसी को दिखाना होगा वो कहाँ पे होगा, अंग प्रदर्शन बॉडी, ठीक है। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या किसी को नहीं पता। तो बॉडी में अब देखो हेड टैग यहाँ पे होता है, एक हेड नाम का टैग होता है। हेड यहाँ पे खोलेंगे, इसमें तुमको जो लिखना है लिखो, और यहाँ पे स्लैश हेड को यहाँ पे बंद कर दो। अब बॉडी जो लिखना होता है उसके लिए बॉडी नाम का एक टैग है, BODY बॉडी, और यहाँ पे जा करके स्लैश बॉडी को तुमको लिख देना है, बॉडी को। हो गया। इसके बीच में तुमको जो लिखना है लिखो, जो लिखना है लिखो। इसको हम ऐसे डॉट 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 से इंडिकेट कर देते हैं, ये समझ में आ जाएगा, ये बॉडी होगी। समझ में आया? अब हेड के अंदर में ही रहता है टाइटल नाम का टैग, क्या होता है, टाइटल, जो पेज के टाइटल को बताता है कि तुम्हारा पेज का टाइटल क्या रखना। ठीक है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो देखो इसका HTML है, हेड है, हेड के अंदर में क्या है, टाइटल, फिर बॉडी खुला, बॉडी यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बॉडी बंद, और यहाँ पे हेड। अब कभी भी हेड के अंदर में तुमको बॉडी नहीं लिखना है, बॉडी के अंदर में हेड नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम। क्लियर? अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ HTML एग्जाम्पल, जो जो टैग हम यूज किए हैं, HTML का क्या काम है, हेड का क्या काम है, टाइटल का क्या काम है, बॉडी का क्या काम है, इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखे हुए देख लेना, बता तो दिए हैं, है ना, है ना। इट इज यूज टू डिस्क्राइब द बॉडी कंटेंट ऑफ द पेज, दिस टैग कंटेन द मेन कंटेंट ऑफ HTML document, HTML, this tag inform the browser that in the HTML document, ये ब्राउजर को यही बताता है कि भाई हम HTML है। समझ में आया? हेड, इट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML which contain the metadata, मतलब metadata का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब तुम्हारे दिमाग में जो चलता है, सर्चिंग, उसका कोई नहीं बता सकता है क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो उसी को बोलते हैं। क्लियर? अब उसके बाद टाइटल में क्या होता है, इट इज यूज टू एड द टाइटल ऑफ द HTML पेज, तुम्हारा टाइटल क्या होगा, बिना नाम का कोई वेब पेज होता है क्या, नहीं ना, उसका टाइटल होगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट के बारे में बताने से पहले अब तुमको ये बताएंगे कि हाउ टू रन HTML पेज। अगर तुमको HTML के पेज को रन कराना है, ब्राउजर पे रन कराना है, आउटपुट देखना है, तो कैसे देखो, ठीक है ना। तो कहता है कि हाउ टू रन HTML पेज, तो HTML के पेज को रन कराने के लिए सबसे पहले तुमको खोलना है कोई भी टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, हम इसके स्टेप को भी लिख देते हैं। हाउ टू रन HTML पेज, कैसे हम लोग पेज उसको बोलो या उसको बोलो प्रोग्राम, या प्रोग्राम को हम लोग कैसे रन कराते हैं। तो सबसे पहले कहता है ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक, जैसे कि नोटपैड, कॉमा NPP, इसको पढ़ते हैं नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कॉमा एडिट प्लस, कॉमा सबलाइन टेक्स्ट, कॉमा VS कोड, कॉमा VI एडिटर, कॉमा
ड्रीम वेवर, चाहे लिख दो विजुअल स्टूडियो, ईटीसी कर दो। यानी कि तुमको कोई भी एक एडिटर को लेना है, चाहे नोटपैड हो, चाहे नोटपैड प्लस प्लस हो, चाहे एडिट प्लस हो, चाहे सबलाइम टेक्स्ट हो, या VS कोड हो, या फिर कोई भी एक ले लो। तुम्हारे पास सबसे पॉपुलर में अभी क्या है? सब जानते हो, नोटपैड। इसका मेन पर्पस ही होता है कि दुनिया में वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग को रन कराने के लिए ही केवल नोटपैड बना हुआ है। तुम लोग पढ़े हो लेकिन उसका कोई यूज नहीं करोगे, यहीं पे हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अब देखो कैसे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, राइट द कोड, राइट द कोड। तो कोड को हमको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे क्या, सेव द फाइल विथ .html एक्सटेंशन। उसके बाद ओपन द सेव फाइल विथ एनी ब्राउजर। बस यही 4 स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रन में गए और टाइप करते हैं नोटपैड। हो गया। अब हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है HTML का, ये तो तुमको एकदम याद कर लो, ये कभी भूलना ही नहीं। कॉपी कर लिए और यहाँ पे जा करके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। कर दिए पेस्ट, ये ना बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, बस स्पेलिंग सही होना चाहिए। यानी कि ये तुम्हारा हेड है, ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा हेड है। थोड़ा सजा के इसलिए लिख रहे हैं कि अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा बॉडी हो गया, बॉडी होना गया। तो अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, माई पहला पेज। ठीक है, जो तुमको लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हेड को बंद कर दिए, बस इसका काम इतना ही था। अब यहाँ पे बॉडी में आएंगे। अब बॉडी में जा करके हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, मोहन कुमार, 4-5 नाम लिखे ना, ऐसे ही लिख दिए हम। जस्ट टाइप करके इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करेंगे तो बताए ना किसको सेव करना है। लिखने के बाद तो हम जाते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। हम एक फोल्डर बनाए हुए हैं, देखो ऑलरेडी HTML9 से 10 बनाए हुए हैं। इसमें जाते हैं और इसमें जा करके सेव करेंगे, किसी भी नाम से दे दो। इसका नाम FIRST पहला पेज है, तो फर्स्ट दे देते हैं, जो तुमको नाम देना है दे दो। और .html लगाना मत भूलना। हो गया, एंटर मार दिए, तो सेव तो हो गया। अब इसको जा करके हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। फिर चाहेंगे तो ओपन कर सकते हैं, बंद कर दिए। अब देखोगे जा करके कि हम यहाँ पे 9 से 10 वाला जो मेरे पास ये है फोल्डर है, उसमें देखो जा करके 9 से 10 वाला में ये फाइल सेव हो गया। देखो तो ब्राउजर टाइप का बन गया है। अब इसको जा करके डबल क्लिक करके ओपन करो, तो ब्राउजर किसी भी ब्राउजर के साथ तुमको ओपन करना है, बाकी किसी के साथ नहीं, केवल ब्राउजर के साथ ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे गए, ओपन विथ क्रोम। देखो तो सबका नाम, पांचों लोग का जो नाम लिखे थे यहाँ पे दिखा, दिखा कि नहीं दिखा। और ऊपर में यहाँ पे क्या लिखा, माई पहला पेज लिखा है, यहाँ पे पहला पेज है। अगर मान के चलो कि तुम यहाँ पे जाकर के खोलते हो गूगल, खोले और गूगल को यहाँ पे जाकर के लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, गूगल। ये कहाँ पे लिखा होगा, टाइटल में। कैसे पता चलेगा, देखो राइट क्लिक करेंगे, जाते हैं व्यू पेज सोर्स में, देखो गूगल का पूरा कोड तुमको दिखा देते हैं। इसमें पक्का उसका टाइटल में लिखा होगा। टाइटल, टाइटल कहाँ पे है, हेड है, देखो CTRL टाइटल। देखो था यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है ना गूगल। यूट्यूब में क्या लिखा रहेगा, यूट्यूब। जीमेल में क्या लिखा रहेगा, जीमेल। जो तुम्हारा पेज का टाइटल देना है वो हमेशा टाइटल टैग के अंदर में लिखाएगा। जो भी लिखना होगा टाइटल में लिख देगा, वही चीज है सामने में कहाँ पे दिखेगा, ये बड़ा देख रहे हो नहीं, टाइटल दिखा हुआ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब टाइटल में लिखाया हुआ है। तुमको टाइटल में ही वही देना है जो सामने वाला को दिखाना है, या गूगल में जो सर्च करेगा उस नाम से। कुछ भी रख सकते हो सीखने के लिए, लेकिन एक प्रोफेशनल पर्पज से कंपनी का नाम ही यहाँ पे लिखाता है, जो कंपनी रहता है उसका नाम टाइटल पे हमेशा दिखता है। समझ में आया ना, टाइटल टैग तो समझ में आ गया। अब बॉडी में हम आ रहे हैं, तो बॉडी में बताओ ना कि हम अभी जस्ट लिखे थे ना, वो लाइन ब्रेक कर करके लिखे थे ना, लेकिन सिंगल लाइन में आ गए।
ये समझता ही इसी तरह से है, सिंगल लाइन में समझ में करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे कि लाइन को ब्रेक करें। ठीक है, लाइन को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स है, उसी टैग को तुमको यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम बताए थे ना दूसरा में क्या है, HTML टैग्स। तो टेक्स्ट में देखो, यहाँ पे टैग्स में नीचे में हम आते हैं तो यहाँ पे BR टैग का काम क्या होता है, ब्रेक द लाइन। HR टैग का काम क्या होता है, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो हम यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, उस पेज पे जाएंगे जो है, इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन विथ करेंगे, किसके साथ, नोटपैड के साथ। जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, BR। इसको कॉपी कर लेते हैं और सबके लास्ट में क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही पेस्ट मारेंगे तो देखना सारा का सारा जो भी पेज है वो तुम्हारा लाइन को अपने आप ब्रेक कर देगा। देख हुआ ब्रेक, हुआ ना। तो यानी कि ये तुम्हारा हो गया ब्रेक करने के लिए। अब मान के चलो कि हम चाहते हैं कि प्रकाश सर के बाद एक पतला सा छोटा सा ऐसा लाइनिंग खींचा जाता, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, BR के बाद जाएंगे और लिख देंगे HR, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, HR। तो यहाँ पे जाएंगे लगा देंगे क्या, HR। HR जैसे ही हम लगाए ना तो देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया होगा, आया ना। तो इसको क्या बोलते हैं, टैग से ही सब कुछ होता है। तो हम बताएंगे कि किस टैग से क्या होगा, किस टैग से नहीं होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि हमारे नाम को तुमको स्क्रॉल कराना है तो यहाँ पे जाकर के एक मार्क्यू टैग होता है, वो सब बताएंगे। जस्ट यहाँ पे मार्क्यू, और यहाँ पे जाकर के हम करेंगे क्या, मार्क्यू, मार्क्यू हो गया, स्लैश यहाँ पे लगा दी। तो देखो था जैसे ही हम मार्क्यू लगाए तो देखो यहाँ पे स्क्रॉलिंग करने लगा होगा, ये आया ना, ऐसा देखते हो किया हुआ, हुआ ना। तो सब काम टैग का होता है। अगर मान के चलो विशाल कुमार है, विशाल कुमार के अगर कलर को तुमको रेड करना होगा, ठीक है, इसको कलर को, तो यहाँ पे फॉन्ट नाम का टैग है, फॉन्ट, फॉन्ट के बारे में तो सुना ही होगा सब। यहाँ पे स्लैश जा करके फॉन्ट को यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे जाकर के कर दो क्या, COLOR, कलर इक्वल टू कर देते हैं रेड, हो गया। साइज, IZE, साइज इक्वल टू कर देते हैं कितना, 20, हो गया। सेव, डबल कोट में देना है साइज, ठीक है ना। अब यहाँ पे जा करके रिफ्रेश कर देते हैं, देखो तो आया कि नहीं आया, आया ना। तो हम यही बताएंगे कि किस टैग से क्या काम होगा। ये मेरा पेज है, अब मोहन कुमार के आगे हम यहाँ पे नीचे में जाते हैं, मोहन कुमार के आगे देखो, यहाँ मोहन कुमार के आगे में जाकर के हम यहाँ पे क्या करते हैं, HR लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, देखो आ गया। अब मान के चलो कि हमको यहाँ पे कोई ना गूगल मैप को ऐड करना है किसी वेबसाइट का, जो यहाँ पे तुमको टॉपिक हम बताए हैं, उस टॉपिक में यहाँ पे लिखा हुआ, ये टॉपिक अभी बता ही देते हैं, बहुत इजी है। देखो ये वाला, हाउ टू ऐड गूगल मैप या वीडियो ऑन द वेब पेज, दोनों क्लियर कर देते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर मान के चलो कि तुमको किसका गूगल मैप ऐड करना है, एक्सपर्ट IT जोन का करना हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का करना हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन का करना हो, चौराहा का करना हो, अपने घर का करना हो, ठीक है, वो अथी AN कॉलेज का करना हो, तो मान के चलो हम यहाँ पे सर्च करते हैं AN कॉलेज। AN कॉलेज जब सर्च करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो बगल में कुछ आया, तो यहाँ पे आ रहा है ना AN कॉलेज पटना, जिसका यहाँ पे दिखेगा उसी का तुम ऐड कर सकते हो, नहीं दिखेगा उसका नहीं ऐड कर सकते। तो ये आया कैसे है, तो ये लाने के लिए अलग से कोर्स होता है डिजिटल मार्केटिंग का, उसी में सब चीजें पढ़ाया जाता है। कि वेबसाइट डिजाइनिंग का पूरा कोर्स करोगे तो उसमें चीजें ये लाने के लिए भी तरीका होता है, बहुत सारा ऐड करना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे डायरेक्शन पे, जो नाम सर्च करना है गूगल में सर्च करो, क्लिक करो डायरेक्शन में। डायरेक्शन में जब तुम जाओगे तो ये पूरा का पूरा गूगल मैप ही खुल जाएगा, देखो आ गया, खुला ना। जब यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे देखना तीन यहाँ पे मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू तीन ऐसे ऐसे लाइनिंग दिख रहा है, इस पे जाकर के क्लिक करो। जब यहाँ पर तुम क्लिक करोगे, ठीक है, जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे मेन्यू पे, तो यहाँ पे एक दिखेगा शेयर और इम्बेड मैप, दिख रहा है सब, इस पे जाकर के क्लिक करो, शेयर इम्बेड मैप पे क्लिक करोगे। तो जब शेयर इम्बेड मैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करो, जाओ और क्लिक करो शेयर और इम्बेड मैप पे जाओ, आ गया। यहाँ पे क्लिक करना इम्बेड ए मैप पे, जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड आया, आया ना कोड, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो मीडियम में जाकर के कर दो क्या, स्मॉल लार्ज, तुमको स्मॉल करना है तो ऐसा कर दो, मीडियम में करना है तो मीडियम कर दो, यहाँ पे लार्ज करना है तो लार्ज कर दो, और यहाँ पे जाकर के और यहाँ पे कस्टम साइज का करना है तो कस्टम साइज में तुम यहाँ पे कर दो 800 है तो इसको कर दो 1200 1300, यहाँ पे 600 है तो इसको कर दो कितना 300, चाहे 250 कर दिए,
यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी एचटीएमएल पे जाकर के क्लिक कर लो। कॉपी एचटीएमएल पे जाकर के क्लिक करेंगे तो ये कोड तुम्हारा कॉपी हो गया। अब हम जाएंगे और यहाँ पे जाकर के नीचे में यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। कर दिए ना। अब देखो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे विड्थ कितना बता रहा है, 1300। इसको कर देना 100%, मतलब पेज के हिसाब से अपने आप सेट हो जाएगा। हाइट कितना है, 250, जितना उतना ही रहने दो। अब देखो जाकर के रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो नीचे में देखो गूगल मैप आया। नेट रहेगा तो थोड़ा धीरे धीरे लोड होता है। देखो आ जाएगा, आया ना, देखो तो आ गया। ऐसे ही ना कोड दिखता है, साइड पे लगा रहता है। क्लियर। एक कोड लगाने का तरीका पहला। अगर मान के चलो कि तुमको कोई वीडियो वगैरह टीचर वगैरह का देखता हुआ कि हाँ मेरे साइट पर जाइए, क्लिक करिएगा तो वीडियो चलने लगेगा, तो उसके लिए मान के चलो कि हमको मतलब वैसा वीडियो लगाना है जो कॉपीराइट जिसका ना हो। जैसे टी सीरीज का वीडियो लगाओगे नहीं करने देगा, कोई फिल्म उलिम का साइट पे लगाओगे तो नहीं करें। जनरल वीडियो जैसे नॉर्मल कोई टीचर का वीडियो हो, जनरल वीडियो होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो उसको फिर डाउनलोडिंग करके तुमको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसको, तो देखो यहाँ पे जाएंगे और यूट्यूब पे सर्च करो। यूट्यूब पे गए, ठीक है। और जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कोई भी वीडियो। जैसे हम यहाँ पे सर्च करते हैं खान सर का एक वीडियो, कोई ऐसे ही मारो, कोई एक वीडियो को ले लो। आ गया। इस पे जाकर क्लिक करो इस वीडियो पे। जैसे ही तुम क्लिक किए तो देखना वीडियो प्ले होने लगेगा। हो रहा है। यहाँ पे एक शेयर है, शेयर पे जाकर के कहीं पे शेयर का ऑप्शन रहता है सबका, लेकिन मोबाइल में नहीं, लैपटॉप में। शेयर पे क्लिक करना, तो शेयर पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्या आया, इम्बेड है। यहाँ भी इम्बेड है, इम्बेड ऑप्शन याद रखना। इम्बेड पे क्लिक करो, कोड नीचे दिख रहा है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कॉपी कर लिए और इसको जाकर के बंद कर दो। बंद करने के बाद इसको पहले, ये वाला जो कोड पहले वाला है ना उसको हटा देते हैं, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं ये वाला। अब यहाँ पे पेस्ट कर दी, हो गया। अब इसका हाइट विड्थ है ना दिया हुआ, इसका विड्थ कितना है, 560 का आधा कितना होता है, 200, 280, 80 हो जाएगा। आज 315 का आधा, 155 मान के चलो ना, 60 के आसपास, 160 दे देते हैं, हो गया। कंट्रोल एस, आधा आधा कर दिए, छोटा कर दिए साइज तो बहुत बड़ा था, हाफ हाफ कर दिए साइज तो अपने हिसाब से। जाके यहाँ पर रिफ्रेश करो, देखो वीडियो आया, आया कि नहीं आया, आया ना। यहाँ पे प्ले करो, इसी जगह पे प्ले हो रहा है, देखो तो है ना। इसको बड़ा करके तुमको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, बड़ा करके देख सकते हो। तो मान के चलो कि अगर हम ही तुम लोग को भी नेटवर्किंग का ये जो बना रहे हैं, एक एचटीएमएल का पेज बना लो, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके डाल लो, वहाँ पीछे सर एचटीएमएल फुल वीडियो, तो पहला वीडियो पे क्लिक करोगे तो पहला बजेगा, दूसरा पे क्लिक करोगे दूसरा बजेगा। अच्छा अच्छा तुमको लग रहा है कि मेरा कोई एजुकेशनल लिंक अगर हमको बनाना है तो पेज बना लो हर कोर्स का, उसका जो जो अच्छा अच्छा लिंक लगे मोटिवेशनल वीडियो का, ऐसे ही कर करके पेस्ट मार लो, हो गया। तो हमको यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ेगा, मेरा अपना रहेगा, उसी पे हम जाएंगे बार बार। यूट्यूब पे क्या होता है, माइंड डाइवर्ट, एक चीज देखोगे दूसरा का पे क्लिक कर, उस पे देखोगे दूसरा का पे, हमको जो चाहिए उतना ही चीजें चाहिए, तो हम आराम से अपना कस्टमाइज पेज एक बना लेंगे, उस पर रख लेंगे आराम से। तुमको वर्डे का पूरा वीडियो है, हम चाहेंगे यूट्यूब पे डाल करके बोलेंगे कि वर्ड का सारा लोग जाओ अपना साइट पे, वहाँ पे वर्ड पे क्लिक करना, सारा का सारा लिंक होगा, क्लास 1 से लेकर के क्लास 25 तक, एक एक कर करके देख लेना, हो जाएगा क्लियर। समझ में आया ना। इस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को, अब इसी वीडियो को दूसरा का वीडियो को लाना होगा तो दूसरा का वीडियो को ले आप, मान के चलो दूसरा का वीडियो तो ऐसे ही ना लिंक रहेगा। इसी को क्या करो, यहाँ से कॉपी कर लो, आई फ्रेम को कॉपी कर लिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जा करके लास्ट में यहाँ से एंटर मार दिए, अब पेस्ट कर दिए, दो दो बार कर दिए, फिर एंटर मारे, फिर पेस्ट कर दिए 3 बार, तो देखो यहाँ पे वीडियो 3 बार आ जाएगा, देखो आ गया, आया ना। ऐसे ही ना आ जाएगा, अलग अलग लिंक रहेगा तो अलग अलग आएगा। समझ में आ गया। तो कोई भी अगर तुमको वीडियो लेना हो, दूसरा का ये तरीका हो गया कि हाँ चलो लिंक से। अब बहुत सारा लोग क्या करता है ना कि खुद का वीडियो चाहता है कि नहीं अपने से ही इस पे करे, वो आगे बताएंगे, लेकिन वो ज्यादा लेंदी प्रोसेस है, उसमें तुम्हारा साइट स्लो भी हो जाएगा अगर तुम्हारा नेट कम रहेगा स्पीड तो। लेकिन यूट्यूब इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज किए हुए अपने साइट को कि मेंटेन किए हुए है कि ज्यादा फास्ट रहता है, यही ज्यादा बेटर तरीका है यूज करने का। अब देखते हो मूवी वगैरह सब आता है तो इसी ने लिंक मार देता है, तो सबको लगता है अरे उसका साइट व्यू बढ़ जाता है इससे, बनाए हुए सब्सक्राइबर तो अपने आप बढ़ते चला गया। समझ में आया। तो यही चीज है। तो हम ऐसे ही तुम लोग को लिंक बना करके देते हैं, उसका भी तुम चाहोगे कि पर डे का अलग अलग का करे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बेसिक हम अभी तुमको बताएं आज, ठीक है। कल से इस पर और ज्यादा हार्ड कोडिंग हम बताएंगे, तो कोडिंग ही रहेगा। हम आज से कंप्लीट 5 क्लास तुम लोग का लेंगे हम,
6 क्लास इसी 1 घंटा 10 मिनट तो तुम लोग HTML पूरा खत्म कर देंगे। उसके अलावा जो जहाँ से पूछना होगा पूछ सकते हो, कितना बताएंगे उसका वीडियो तो है ही। अब मान के चलो कि ये पेज है, अब बताओ कि HTML का ये नोटपैड पे कोड करना बड़ा टफ लगता है, मतलब देख रहे हो ना कितना लेंदी लग रहा है। कहाँ पे कोई चीज़ है पता तो नहीं चल रहा है क्या होगा नहीं होगा। तो HTML से अगर तुम करते हो तो नहीं, ये नहीं करें खराब है HTML प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, खाली किसी को दिखवे नहीं करेगा कि कहाँ पे स्लैश छूटा, कहाँ पे हम क्या गलती कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा है ना HTML का, मतलब नोटपैड का, सॉरी नोटपैड का, नोटपैड जो है ना प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई चीज गलतियां हम करेंगे तब तो पता नहीं चलेगा हमको। तो इससे एडवांस वर्जन आता है HTML, सॉरी नोटपैड प्लस प्लस एक आता है। क्या आता है? नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड से ही एडवांस आता है, वो स्पेशली वेब डेवलपर लोग यूज करते हैं, जो वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, हम लोग पूरा तरह से वही यूज करते हैं। तो उसको अगर तुमको डाउनलोडिंग करना होगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जिसका सिस्टम है उस पर जाना, लिखना DOWNLOAD डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस NOTE पैड प्लस प्लस, यहाँ पे लिख दिए, नोटपैड प्लस प्लस लिख दिए, यहाँ पे है दिखा हुआ डाउनलोड, इस पे जाकर के क्लिक करो तो देखो बहुत सारा तुमको वर्जन दिखेगा, दिख रहा है ना। सारा वर्जन में ना डाउनलोडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट वर्जन तुमको काम करने के लिए हम बता रहे हैं, नीचे से 3 नंबर, नाम क्या है 6 इसी वर्जन पे जाकर के क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डाउनलोडिंग का, डाउनलोडिंग करके इंस्टॉल करने से सबको आता ही होगा। क्लिक करके इंस्टॉल कर देना, नेक्स्ट 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 फिनिश कर देना। जब तुम इंस्टॉल कर लोगे तो देखना इस पर राइट क्लिक करेंगे तो तुमको अपने आप राइट क्लिक में अपने आप क्या आ रहा है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। इससे फायदा क्या है, टैग रहेगा अपने आप तुम्हारा अलग कलर में हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा वो अलग कलर में हो जाएगा। देखो क्या है, खुलने दो इसको नोटपैड प्लस प्लस में। नोटपैड को अब हम बंद कर देते हैं, ये वाला तो रहेगा, देखो खुल गया ना। अब देखो तो जो टैग है किस में है, पर्पल में है ना या ब्लू में, HTML। अब देखो हेड को सपोज करो कि यहाँ से हम नहीं बंद किए, छोड़ दिए तो इस पे लेके गए थे, ब्लू हुआ नहीं ना हुआ, लेकिन स्लैश यहाँ पे मारो तो अपने आप देखो तो पता चल जा रहा है ना कि गलती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे क्लिक किए, देखो यहाँ पे क्लिक किए, बॉडी बंद है, आई फ्रेम शुरू किया, आई फ्रेम बंद है, आई फ्रेम यहाँ पे शुरू किया, बंद बता रहा है। तो ये ज्यादा कलरफुल है, ज्यादा इजी है, इसी से हम लोग कोडिंग करेंगे ज्यादा बेटर। हम ये नहीं कहते हैं नोटपैड खराब है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फीचर है। अब देखो लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ए लैंग्वेज से कौन कौन सा लैंग्वेज है सबका कोडिंग कर सकते हो। सी से क्या है, सी है, C प्लस प्लस है, सब इसमें कर सकते हो। डी से मतलब दुनिया में जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो सबका तुम कोडिंग इसमें कर सकते हो, सबका। इतना ज्यादा खतरनाक फीचर लेकर के ये आया है। तो ये नोटपैड प्लस प्लस है, मतलब नोटपैड का ही एडवांस वर्जन है। नोटपैड के पास एक लिमिटेड फीचर होता है, लेकिन बहुत जगह पर हम नोटपैड ही यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमको लगता है कि हम उस पर कंफर्ट है, क्योंकि अब तुम लोग को नया नया है, तुम लोग को एरर पकड़ना है, वो गलती अगर कर दोगे हमको बोलोगे तो इतना बड़का कोड में कहाँ कहाँ देखते रहेंगे। यहाँ पे सीधे पता चल जाता है कि भाई अगर तुम क्लोजिंग नहीं करोगे तो तुमको अपने आप बता दिया कि अच्छा छोड़े हुए कलर नहीं होगा ये अगर क्लोजिंग तुम हटा दो कलर हो रहा है मतलब तुम गलती किए हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे जैसे ही हम ऐसे करेंगे पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ देना है हम, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस आज से ही यूज करेंगे। अब इसमें इजी क्या है, सेव भी करने का जरूरत है, सेव कर दो सीधे यहाँ रन में जाओ, क्लिक करो, क्या रन में जाकर के क्या है, लॉन्च इन क्रोम, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, सफारी, है ना ब्राउजर। तो सीधे यहाँ पे क्लिक करो, आ गया। अब मान के चलो इसको हम जाकर के सबको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको भी जाकर के हम डिलीट कर देते हैं, सबको खत्म कर दिए। हम जाकर के फाइल में जाते हैं, इसको सेव एज कर देते हैं, इसको कर देते हैं क्या, SECOND second.html कर दिए। इसका नाम क्या दे दिए, सेकेंड पेज। सेकेंड पेज देने के बाद ये तो हेड तो है ये है। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सिंपल पेज एग्जाम्पल, बस दे दिए। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं और जाने के बाद सेव करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं गूगल में और लिखते हैं यहाँ पे जाकर के क्या, WHAT व्हाट इज कंप्यूटर लिख दिए। जाने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर देखो, तो यहाँ पे कंप्यूटर व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर कंप्यूटर, यहाँ पे विकिपीडिया वाला कौन सा साइट खुला ना, कंप्यूटर विकिपीडिया का खोले। अब देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, देखो Ctrl+C से कॉपी कर दिए। देखो लाइनिंग है पतला सा खींचा हुआ, है ना। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर अगर हमको बनाना होगा तो अगर हमको बोल्ड करना है ना तो B नाम का टैग, ठीक है, इसमें लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर, B से यहाँ पे बंद कर दिए, ठीक है।
हेडिंग बनाने के लिए एक टैग है जिसका नाम है तुम्हारा H1, और यहाँ पे जा करके हम इसको लास्ट में स्लैश दे करके H1 को बंद कर देते हैं, बताएंगे कल हेडिंग के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर यहाँ पे जा करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन में जा करके क्रोम पे क्लिक करते हैं। देखो तो पहला पेज इतना दिख गया, कंप्यूटर दिखा ना। अब जा करके हम बोल्ड को हटा ही देते हैं, ऐसे ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बोल्ड ऐसे से अच्छा नॉर्मल है। अब यहाँ पे लगा देते हैं क्या, HR लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो तो यहाँ पे जो पेज में तुमको हम यहाँ पे दिखा रहे थे, ये लाइन आ गया, जो लाइन यहाँ पे है पतला सा, वही लाइन यहाँ पे आया ना, आ गया। अब मान के चलो कि हमको लिखना है फ्रॉम विकिपीडिया, ये फ्री इंसाइक्लोपीडिया, ये देना, ये बाद में बताएंगे ये दोनों लिंक कैसे बना हुआ। कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ हमको बनाना है तो पी ले लिए, पेस्ट कर दिए, स्लैश यहाँ पे पी कर देते हैं, पी, एक पैराग्राफ बन गया। फिर यहाँ एंटर मारे, फिर एक और पैराग्राफ लेते हैं और फिर एक और स्लैश पी यहाँ पे करके दूसरा पैराग्राफ बना दिए। इसमें जा करके हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ये वाला जो है ना, फॉर अनदर यूज ऑफ, ये कर दिए। तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या करेंगे कि पैराग्राफ में हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं एक और पैराग्राफ बनाते हैं, और फिर यहाँ पे स्लैश पी करके एक और को बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर में क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर में ये वाला पेज यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर देते हैं, इसको कॉपी, और यहाँ पे जाकर के इसको हम पेस्ट कर दिए, हो गया। फिर एक और पैराग्राफ नीचे बनाते हैं, स्लैश पी, और फिर एक और स्लैश पी लगा देते हैं, और ऊपर में जाकर के हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट है ना, अब इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट कहाँ से लिखोगे, कहीं ना कहीं नीचे से कॉपी पेस्ट कर लेना। एक पैराग्राफ है ना, कॉपी कर लिए और यहाँ पे जाकर के हम इसको पेस्ट कर देते हैं, कर दिए। फिर एक और पैराग्राफ बनाते हैं, चलो इतना ही रहने देते हैं। चलो अब जा करके देखो तो, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, देखो तो बना कि नहीं बना वैसा पैराग्राफ, आया ना, देखो तो थोड़ा इसमें CSS भी लगा हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखो तो ये ऐसा, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये थोड़ा सा अंदर में है ना, तो इसको करने के लिए देखो तो यहाँ पे इसको अंदर थोड़ा सा करना है, इसके लिए एक टैग है, बताएंगे बाद में टैग, जिसका नाम होता है ब्लॉक कोट, BLOCK, ब्लॉक कोट यहाँ पे है ना। ये तुमको सजेशन भी देगा टैग का, देखो यहाँ पे BLO दिए तो अपने आप आ गया नीचे, एंटर मार दिए, ब्लॉक कोट लगा दिए। अब देखो तो जा करके यहाँ पे तुमको दिखने लगेगा, हल्का सा अंदर आ गया, सेम पेज है। प्रोफेशनली उतना तो नहीं, लेकिन हाँ किसी को बता सकते हो कि देखो मेरा अपना विकिपीडिया टाइप का हम बनाया थोड़ा सा, इसमें केवल HTML से ही हम बना रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा CSS लगेगा, जावास्क्रिप्ट लगेगा, बहुत सारा चीज इंप्लीमेंट होता है, लेकिन एक HTML के लेवल पे क्या बताए कि सिंपल सा बीम खींच दिया, लगा दिए हम, ईटा जोड़ दिए, तो घर अच्छा थोड़े दिखता, तो एक ठीक ठाक दिखेगा, मतलब सिंपल सा एक लेआउट स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, मतलब तुमको पेज का लेआउट कैसा बनाना है, जैसा तुम चाहते हो वैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, ये जितना पेज बना हुआ है सबके सब HTML से ही बना हुआ है, जैसा बोलोगे ना डिट्टो कॉपी हम तुमको उतार के बता देंगे। अगर CSS लगा दिए ना तो बोलेगा कि अगर नॉर्मल अगर फ्लिपकार्ट का पेज बना दे चाहे किसी भी चीज का, तो तुम कहेगा कि दोनों सेम है, कोई अंदर कोई देख के पहचाने नहीं पाएगा, उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है। तो HTML के लेवल पे हम जो कर सकते हैं उतना चाहिए तुमको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इस पेज का जो कोड वगैरह है ये सब, ठीक है, ये कोड वीडियो तो डाल ही दे रहे हैं, कोई कोशिश करो कि खुद से हम देख देख के करें, बाकी तो हम बताने के लिए हैं, लेकिन तुम लोग टाइप करना नोटपैड में ताकि सीखोगे ज्यादा, सिखाएगा तुमको ज्यादा हो, है तो किसी किसी सिस्टम में डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लैपटॉप अपना है डाल करके करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी तुम इसको रन करा सकते हो, बताएंगे। तो यही टैग क्या होता है, अब अगले दिन से हम तुमको फुल्ली फोकस करेंगे किस पे, अब टैग पे, टैग क्या होता है टैग, अब ये दोनों कल बता देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे ये वाला, जिसमें कम से कम 15 से 20 टैग बताएंगे, इस टैग का काम क्या होता है, इमेज लाना है तो कौन सा टैग है, पैराग्राफ को लाना है तो बी टैग है, सेंटर लाना है तो सेंटर टैग है, बोल्ड करना है तो बी टैग है, इटैलिक करने के लिए आई टैग है, अंडरलाइन करने के लिए यू टैग है, समझ में आया? सब टैग से क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, कब कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल एक पेज भी बनाते हुए हम चले जाएंगे, बता देंगे, तुम लोग भी उसी तरह से करना। लिंक कैसे बनता है, जितना भी लिंक दुनिया का बनता है सब HTML से ही बनता है, तो कैसे होगा वो बता देंगे हम अभी ही इसका, मतलब कि यूट्यूब पे चढ़ा करके वीडियो विद इन 10 मिनट में तुम लोग को दूसरा वाला लिंक भेज देते हैं, ठीक है।